नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। इवन नाटो से संबंधित क्या तथ्य है और क्यों यह चर्चा में है मुख्य रूप से, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपने देखा कि जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगभग 3 वर्ष होने को आ गया। 3 वर्ष से अधिक हो गया, उसके बावजूद भी यह युद्ध विराम अभी तक हुआ नहीं है। और यह शुरू भी हुआ था तो उसी के लिए कि जो यूक्रेन था वो बार-बार चिल्ला रहा था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊँगा, और नाटो वालों ने चढ़ाया भी था कि तुम्हें मैं शामिल कर लूँगा। हालाँकि 3 वर्ष हो गए युद्ध होते हुए भी, उसके बावजूद भी यूक्रेन को नाटो में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो नाटो में टोटल सदस्य कितने हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना? जो वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, वह उसके सदस्य हैं। और नाटो में आपने पढ़ा होगा कि नाटो के एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि नाटो के जितने मेंबर हैं, वह मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए कि भारत, अगर मैं एक थोड़ा-सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर एक स्टेट बना है, एक मुख्य रूप से राष्ट्र बना है, जिसका नाम है इंडिया, भारत, है ना? तो ठीक वैसे ही जो मेंबर्स हैं नाटो के, वो मेंबर सभी मिलकर एक नाटो को संरचना किए हैं। अब अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर कोई युद्ध या कोई हवाई हमला होता है, तो उस तरह से क्या माना जाएगा कि पूरे के पूरे नाटो पर जो है हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाटो के पूरे मेंबर पर इकट्ठा रूप से क्या माना जाएगा, हमला माना जाएगा। ये उसका आर्टिकल 5 कहता है। अब उस तरह से होगा क्या कि ये सभी जितने भी उसके देश है, सभी जो सदस्य देश हैं, वो सभी एकजुट होकर उस देश के खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे या मुख्य रूप से युद्ध लड़ेंगे। तो ये है नाटो संगठन, है ना? अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा एक मैं और आर्टिकल पढ़ाया था कुछ समय पहले, लगभग 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान ये मांग कर रहा है या ये रणनीति बना रहा है कि इस्लामिक नाटो बनाया जाए, है ना? इस्लामिक नाटो का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये नाटो संगठन है मुख्य रूप से पश्चिमी देशों का, ठीक वैसे ही एक संगठन बनाया जाए जो अरबियन देश हैं, जैसे मुख्य रूप से सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सभी पाकिस्तान हो गया, ये सभी जो मुस्लिम कंट्रीज है, ये मिलकर मुख्य रूप से एक इस्लामिक नाटो का निर्माण करें। अब इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो है हार्ट बीट का भी सवाल था भाई। क्यों? क्योंकि भारत से ये 3-3 छोर से लड़ता है, मतलब 3-3 लोगों को एक साथ करके तब लड़ता है, उसके बावजूद भी यह मुख्य रूप से जीत नहीं पाता है। तो वो एक प्लानिंग बना रहा है कि नहीं, अगर मतलब वैसे हो तो वैसे आर्टिकल हम भी लाएंगे, और एक स्टेट यानी पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो पूरे जो है इस्लामिक नाटो पर माना जाएगा, और पूरे इस्लामिक कंट्री जो है मिलकर और भारत के खिलाफ जो है वह युद्ध लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें रणनीति के बनाने की कोशिश कर रहा है। तो खैर, यहाँ पे ये बात नहीं है। अभी हाल ही में जो रसिया का एक विमान था, है ना? तो वहाँ पे मुख्य रूप से मिग 35 करके था, अभी हम लोग देखेंगे कौन सा विमान था। तो उसने इंटर कर दिया नाटो का जो एक देश है, इस्टोनिया। इस्टोनिया, हालांकि आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से अगर देखें आप, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस्टोनिया मैपिंग, मुख्य रूप से मैप बेस से, कि इस्टोनिया कहाँ पे है। यूरोपियन कंट्री में भी पड़ता है इस्टोनिया, और रसिया के बारे में आपको पता ही है कि रसिया यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। उसमें आप देखेंगे एस्टोनिया जो है, आप देखेंगे बाल्टिक सी वगैरह हो गया, बेथेनिया की खाड़ी। अच्छा, बेथेनिया की खाड़ी से दो ही देश सीमा साझा करते हैं, जो स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया, यही दोनों सीमा साझा करता है। उधर रसिया भी है। तो इस्टोनिया में इसके जेट जो है वो एंटर कर गए थे, कल सुबह की घटना है। और कौन सा था वो, मिग 31, ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा और जानकारी आप लोग जुटा लेंगे एग्जाम ऑफ व्यू से। और इटालियन F-35 जेट जो है यह नाटो की तरफ से इसके तरफ भेजा गया है, ठीक ना? तो बाल्टिक कंट्रीज के अंतर्गत ही आता है कौन, इस्टोनिया आता है। बाल्टिक जो कंट्री है, इवन बाल्टिक जो देश है, कौन कौन उसमें देश आते हैं, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बाल्टिक सी से किन किन देशों का सीमा साझा होता है, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना? तो यह मुख्य रूप से ये काम हुआ है। रसिया के जो फाइटर जेट्स है, जो मैंने अभी बताया, मिग 31 जो है, वह इसमें इंटर कर गया था। अब उसके कारण ये जो नाटो के मुख्य रूप से नाटो जो है संगठन है, यह इसके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई करने की बात कर रहा था, ठीक। तो 19 सितंबर को ये मुख्य रूप से 19 सितंबर का बात है, फिनलैंड के पास ये घटना घटते हुए दिखाई दिया है, एस्टोनिया के एक द्वीप के आसपास, ठीक ना? 3 रूसी मिग 31 युद्ध विमान जो है बिना अनुमति के एस्टोनिया के वायुमंडल में घुसे थे, और लगभग 12 मिनट रहे थे वहां पे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक ना? अब इसकी तुरंत प्रतिक्रिया भी दी गई नाटो की तरफ से। इटालियन F-35 लड़ाकू विमानों को एस्कार्ट भेजा गया, जो बाल्टिक एयर पोलिंग मिशन के अंतर्गत जो है वो वहां पे गए हुए थे। तो रूस की प्रतिक्रिया इस पे क्या है? रूस ने बताया है कि इस आरोपों को खंडित किया है
कि विमान जो है न्यूट्रल वाटर यानी तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय पानी से गुजर रहे थे, यानी सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, रूस के द्वारा ये बताया गया है, ठीक ना। अब नाटो एस्टोनिया का रुख क्या है? एस्टोनिया ने इसे अनप्रेसिडेंटली ब्रेजन वायलेशन कहा है, यानी एक अति आपत्तिजनक सामान्य सीमा उल्लंघनों से अलग तरह की घटना इसमें बताया गया है। और एस्टोनिया ने रूस के शीर्ष राजनयिक को तलब किया और एक औपचारिक शिकायत जो है इसको जो है इसके द्वारा दर्ज किया गया है। अब नाटो का आर्टिकल 5 तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 4 क्या है? तो आर्टिकल 4 लागू करने की मांग की गई है कि जब कोई सदस्य राज्य महसूस करे कि उसकी सुरक्षा को लेके खतरा है या अलायंस में समीक्षा और सलाह जो है या मुख्य रूप से शुरू हो जाता है, किसके तहत? आर्टिकल 4 के तहत। या किसका आर्टिकल 4 है? नाटो का है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब F-35 है क्या, थोड़ा सा और आप लोग देख लेंगे। 5वीं पीढ़ी का जो है यह स्टील्थ मल्टी रोल विमान है, ठीक ना। या मुख्य रूप से थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।